इरफान जी नमस्ते कर रहे हैं आप। अच्छा ठीक है डॉक्टर। नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। यात्रा के 1 साल पूरे हो चुके हैं और तमाम जो कांग्रेसी हैं उनके अंदर काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में जो कदम से कदम मिला के साथ चले थे, जितेंद्र जी हमारे साथ हैं। जितेंद्र जी, आपको सम्मानित करा गया है और कितना उत्साह है, आज 1 साल पूरे हो गए भारत जोड़ो यात्रा के? जी देखिए, एक समय था जब गांधी जी ने या कांग्रेस ने ही इस देश के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी। उस समय भी यही परिस्थितियां थी, सांप्रदायिकता तमाम जैसे माहौल में कांग्रेस ने एक रास्ता दिखाया लड़ने का। फिर से राहुल गांधी जी ने फिर से कांग्रेस की वो मोमेंटम, वो राजनीति जो ज़मीन पे लोगों के लिए लड़ते हैं, वैसा उन्होंने साबित किया भारत जोड़ो यात्रा से। और आप देख ही रहे हैं पूरे देश में कांग्रेस की बात अब लोग कर रहे हैं। लोग स्वतः उनको एहसास हो रहा है कि हमसे गलती हो गई, हम एक जुमलेबाज के चक्कर में कैसे फंस गए हैं। कैसा अनुभव रहा आपके लिए? बहुत अच्छा था। इससे पहले हम लोगों ने एक इलाहाबाद से बलिया तक के लिए नदी अधिकार यात्रा किया था, तो उसका अनुभव था, आदरणीय मनोज यादव जी के नेतृत्व में हमने किया था। तो उसका अनुभव था, हमें लगा कि पार्टी जो है और एक बड़ा प्लेटफॉर्म दे रही है लोगों को और एक आम आदमी की आवाज़ उठा रही है पूरे देश से। उस विविधता को देखते हुए, उस विविधता जो आइडिया ऑफ इंडिया की बात राहुल जी करते हैं, उसका सम्मान करने के लिए अलग अलग जात धर्म संप्रदाय के मुद्दों को, उनकी ज़रूरतों को राजनीतिक दिशा देने के लिए यात्रा हुई। उसका अनुभव बहुत मिला। और लोगों से आप लोग मिले उस यात्रा में, क्या कुछ चीज़ें निकल के सामने आई? एक तो लोगों के पास कम विकल्प हैं। जहाँ जहाँ सरकारें हैं, गैर कांग्रेसी लोग, सरकारें सुनती नहीं हैं लोगों की ज़मीन पे जाके। पहली बार ऐसा हुआ वर्षों में जो राहुल जी ने किया। और पूरे अलग अलग भाषा, अलग अलग लोगों के धर्मों के लोगों को, अलग अलग मुद्दों वाले लोग राहुल जी के पास आए, उनको अपनी बात बताए। अब देखिए कांग्रेस पार्टी ने उन तमाम बातों को अपने जगह दिया है अपने छत्तीसगढ़ के घोषणा पत्र में। जो हम लोगों का महाधिवेशन हुआ है, चाहे वो पिछड़े दलितों की बात है, आदिवासियों की बात है, वो साफ साफ दिख रही है। और संगठन में भी हमारी वो दिख रही है, एकजुटता दिख रही है। हम लोग लड़ते हुए हर जगह अकेले कांग्रेस नज़र आ रही है। एक आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि इस यात्रा से क्या कुछ फ़ायदा मिल पाएगा 2024 लोकसभा चुनाव में? बिल्कुल, हमें तो पूरी जीत की उम्मीद है। इस बार हम लोग इस सरकार को बदलेंगे। जो लोगों की ज़रूरतों के लिए नहीं लड़ सकती, जो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं, तो ऐसे राजनीति करने का कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस ने नीति आधारित राजनीति करी है, हमेशा शोषित वंचित जो समाज रहा है उसके लिए आगे आकर संघर्ष किया है। ये जो सड़क से लड़ाई शुरू हुई है वो घर घर, खेत खेत, खलियान खलियान तक जाएगी और 2024 में मोदी सरकार को हटाएगी। देखिए, जो ये जितेंद्र जी हैं, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में कदम से कदम मिला के साथ चले थे। पूरे से इनका कहना है कि हमारा अनुभव काफ़ी अच्छा रहा, तमाम लोगों से मिले, तमाम अनुभव हमें सीखने को मिले और कहीं ना कहीं 2024 में बदलाव देखने को मिलेगा। और भी तमाम लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे उनके अंदर कितना उत्साह है भारत जोड़ो यात्रा के 1 साल पूरे होने पर। देश चलाने का बात नहीं होती थी, इन बातों की समस्याओं को लेकर के भारत जोड़ो यात्रा की गई थी। आज उसकी वर्षगांठ के अवसर पर हम सभी कांग्रेस जन लखनऊ के शहीद स्मारक पर इकट्ठा हैं और माननीय राहुल गांधी जी को बधाई देते हैं। और जैसा कि राहुल गांधी जी, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा बंद नहीं होगी। हम लोगों ने ब्लॉक स्तर पर, विधानसभा स्तर पर और वार्ड स्तर पर भारत जोड़ो यात्रा करने का संकल्प लिया है। आज के बाद हम लोग इसको ब्लॉक स्तर पर, गांव स्तर पर भारत जोड़ो यात्रा करेंगे और नौजवानों, किसानों, बेरोजगारों और किसानों की बातों को लेकर के उनके जनता के बीच में जाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा जिस प्रकार से जनमानस में, जिस प्रकार से इसको लोगों ने पसंद किया है, आज इसकी वर्षगांठ पर हम राहुल जी को शुभकामनाएं देते जो उन्होंने स्टार्ट किया था। और हम सभी कांग्रेस जनों का जो आज यहाँ आए, उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आगे चुनाव है लोकसभा का, भाजपा कह रही है कि जो मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कर रही है कांग्रेस, उस पर ताला मार दिया जाएगा। भाजपा जो कह रही है मोहब्बत की दुकान, हमारे नेता, हमारे कांग्रेस जन सभी ने मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कही है। वो लोग हमेशा नफरत फैलाते हैं,
हम लोगों ने कहा है जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। ठीक है, देखिए तमाम जो कांग्रेसी हैं शहीद स्मारक पे इकट्ठा हुए हैं। भारत जोड़ो यात्रा के 1 साल पूरा हो चुका है। तमाम जो कांग्रेसी हैं उनसे भी बात करेंगे। तमाम महिलाएं जो हैं वो इस यात्रा में शामिल हो रही है, जो सांकेतिक यात्रा निकाली जा रही है शहीद स्मारक से झंडे वाला पार्क तक। देखिए तमाम महिलाएं, उनसे भी बात करेंगे। आप लोग आज इस यात्रा का हिस्सा बने, पुराने कांग्रेसी नजर आ रहे हैं आज। हाँ, हम लोग को 40 साल से ऊपर हो गए यूपी कांग्रेस में। मैं तो NSUI यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस से होते हुए PCC तक आई थी। एक विधानसभा चुनाव भी लड़ा। लेकिन जो राहुल जी ने जो जोश भरा है लोगों में, जो हर जनता की मांग पर उनके दिल को छूने वाले उनके प्रश्नों को सामने ला करके जिस तरह से लोगों को जोड़ा है अपने साथ, भारत को जोड़ा है, हम भारत को उसी तरह आगे और जोड़ते और बढ़ाते चले जाएंगे। यही हमारा संकल्प है कि हम राहुल जी और प्रियंका जी के नेतृत्व में इस देश को बढ़ाएंगे। और कांग्रेस कहती है मैम की मोहब्बत की दुकान खोलेंगे और नफरत को ख़त्म करेंगे। कैसे ख़त्म करेंगे? बिल्कुल ख़त्म करेंगे। हम ना किसी, हमारे यहाँ सभी मौजूद हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सभी जाति के, सभी वर्ग के सभी लोग, हम सबको जोड़ेंगे। गरीबों, मजदूरों, महिलाओं, दलितों और सभी को हम जोड़ेंगे। विद्यार्थियों को, खास करके युवा वर्ग को जोड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बेरोजगार घूम रहा है, उसकी ज़रूरतों को पूरा करना। अब हमारी दीदी, ठीक है मैम, कब से जुड़ी हैं कांग्रेस से? कितने साल हो गए कांग्रेस? मुझे 60 साल हो गए हैं कांग्रेस में, और मैंने तो वो पुराने चेहरे नजर आ रहे हैं। पुराने चेहरे के कांग्रेस में चेहरे ऐसे हैं जो देश को जिन्होंने 70 साल नेतृत्व दिया है और कुशल नेतृत्व दिया है। लोकसभा चुनाव के क्या मंजर नजर आ रहे हैं आप? हम लोग अब की लोकसभा में के चुनाव में बीजेपी को हटा के ही चैन लेंगे, यही संकल्प है। और देश के संविधान को टुकड़े टुकड़े करके जो लोग चाहते हैं कि हम इस तरीके से देश को चला देंगे, नफरत की दीवारें कर देंगे, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है देश की एकता, अखंडता, समतामूलक समाज की स्थापना। तो राहुल गांधी जी ने तो आज वो स्थान प्राप्त कर लिया है कि देश में यदि आज़ादी गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने दिलाई थी, तो दोबारा फिर से नफरत की दीवारें खड़ी करने वाले लोगों के खिलाफ खड़े होके उन्होंने सत्ता से बिल्कुल मुंह छोड़ के और देश को बचाने की एक मुहिम छेड़ी है। ठीक है, एक काफ़ी उत्साह है यहाँ पे जो लोग आज उपस्थित हुए हैं। आपको 60 साल का तजुर्बा है कांग्रेस के साथ, तो उस तजुर्बे का जो आप क्या फ़ायदा देंगी आने वाले लोकसभा चुनाव में? अरे मैंने ज़िंदगी भर फ़ायदा दिया, लाखों लोगों को फ़ायदा दिया, कांग्रेस की नीतियों का और कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार किया है। और आज आगे उन्हीं कार्यक्रमों को ले जाके एक तुलना ज़रूर कराएंगे कि बीजेपी ने क्या किया, हमने क्या किया है। देश को विकास दिया है, देश को विकास दिया है हमने, और विकास की ही नदी बहाएंगे, नफरत की दीवारें खड़ी नहीं करेंगे। तो कह रहे अमृतकाल चल रहा है, विकास की गंगा बह रही है, डबल इंजन सरकार। भाजपा दो उनकी सीटें थी। अब भाजपा क्या कह रही है? भाजपा तो कह रही है केवल हिंदू मुसलमान कर रही है, जो उसको ओथ लिए हुए प्रधानमंत्री जी को और योगी जी को ये शोभा नहीं देता है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कहता है एकता, भाईचारा और सभी लोगों को, सभी जातियों को साथ लेके सभी सर्वधर्म समभाव की भावना को बताता है। लेकिन आज जो ये कर रहे हैं, देश को जातियों में बांट दे रहे हैं और धर्म के मामले में लोगों को लड़ा रहे हैं, इमोशन को कैश कर रहे हैं। वो अब ज़्यादा धर्म की राजनीति खत्म करने का प्रयास करेंगे। ये धर्म की राजनीति और जाति की राजनीति, और ये देश में विकास होगा, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और हवा, पानी, ये इन मुद्दों को लेकर सड़कों को होगा। और जो है नौजवानों को, महिलाओं को, किसानों को, मजदूरों को इनकी बेहतरी के लिए और तरक्की और खुशहाली के लिए देश को आगे ले जाएंगे। देखिए तमाम कांग्रेसी जो हैं वो अब शहीद स्मारक पे इकट्ठा हो चुके हैं और भीड़ जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तमाम महिलाएं भी शामिल हैं, उनसे भी बात करेंगे। मैम, भारत जोड़ो यात्रा का 1 वर्ष पूरा हो चुका है, आप क्या संदेश देंगी समाज को? आप सबको ही बधाई। भारत जुड़ रहा है और जिनको दिक्कत भारत और इंडिया शब्द से हो रही है उनके लिए ये नज़ारा बहुत अच्छा होगा देखने में, क्योंकि कांग्रेस के लिए भारत और इंडिया
एक है। हम भारत जोड़ के आज फिर से वहीं खड़े हैं कि हमारा भारत जुड़ेगा और इंडिया जीतेगा। उस जीत को दिखाने के लिए पूरे कांग्रेसी आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। भारत जुड़ेगा, इंडिया जीतेगा। देखिए तमाम जो कांग्रेसी हैं कितना उत्साह नजर आ रहा है उनके अंदर। हजारों की तादाद में आज शहीद स्मारक पे जो है कांग्रेसी इकट्ठा हुए हैं। भारत जोड़ो यात्रा का 1 वर्ष पूरा हो चुका है, जिसको लेके तमाम जो कांग्रेसी हैं सांकेतिक यात्रा निकाल रहे हैं। कार्यकर्ता हैं, उनसे बात करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे भगवा पहन के भी कार्यकर्ता आए हुए हैं। क्या नाम है? सोनू वाजपेयी। भारत जोड़ो यात्रा का 1 साल पूरा हो चुका है, कितना उत्साह है? उत्साह का बहुत उत्साह है, बहुत ज़्यादा उत्साह है। और अब की बार राहुल गांधी को ही पीएम बनाना है और इस नरेंद्र मोदी को यहाँ से बिल्कुल विदा कर देना है। जी आप भाजपा में थे, इससे पहले आप भाजपा छोड़ के कांग्रेस में शामिल हुए हैं। क्या आपको वहाँ की विचारधारा समझ में नहीं आई? क्या वजह थी आप भाजपा छोड़ के कांग्रेस में आए? 70 साल में इतनी तकलीफ नहीं दिया किसी ने। कांग्रेस पार्टी जो है हमारा परिवार जैसा था और हमको परिवार की तरीके रखा। सोनिया जी, इंदिरा जी हमारे घर में बैठती थी। हम रायबरेली हरचंदपुर विधानसभा से बिलोंग करते हैं। तो फिर भाजपा में जाने का क्या मतलब था? बस ये मन भटक गया, नेता बनने के लिए कुछ दूसरा कुछ ऐसा भा दिए, हम भाजपा में चले गए। सुने हमला भी हुआ आपके ऊपर? हाँ तो हमले तो होते रहेंगे, जब हम विपक्ष तो हमला करेगा ही करेगा। क्या बोल दिया था आपने जो हमला हो गया? बस यही मोदी जी के बारे में बोल दिए। योगी क्या बोला था? अरे यही कि सही नहीं है प्रधानमंत्री, इसको हटाओ, चौकीदार नहीं है, चोर है, यही सब बोलते थे। किसने मारा? हैं ऐसे ही कुछ लोग चट्टे बट्टे वहीं के जो हमला करने के लिए आते हैं, हमला करते हैं, हमला करके चले जाते हैं। अब शासन में इन्हीं का, प्रशासन में इन्हीं का, सब कुछ इन्हीं का। अब इनके पास तो दौलत भरी पड़ी है, पब्लिक को तो रुला दिए, कहीं नोटबंदी करके, कहीं कोरोना की बीमारी दे के, कहीं कैसा कौन हर चीज़, कहीं गरीबी, सिलेंडर, बेरोजगारी, शिक्षा महंगी, किसी चीज़ में ये बिल्कुल परफेक्ट नहीं उतरे हैं। इसीलिए जो जनता इनको बिल्कुल नकार रही है। देखिए ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, अभी ये भारतीय जनता पार्टी में थे, भारतीय जनता पार्टी छोड़ने के बाद ये कांग्रेस में शामिल हुए हैं और ये काफ़ी चर्चा में आ गए हैं। इनके ऊपर हमला हुआ है, इन्होंने कहा था प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ इन्होंने बोला, जिसके बाद इनके ऊपर हमला हुआ। खैर आज बात हो रही है भारत जोड़ो यात्रा की, 1 साल पूरे हो गए। देखिए NSUI के तमाम जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पे आ चुके हैं और अब जो है यहाँ से जो यात्रा है सांकेतिक यात्रा वो शुरू करेंगे।